आप सुन रहे हैं भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद के अंतर्गत उद्धव गीता 22वां अध्याय तत्व संख्या का विरोध, परिहार, प्रकृति और पुरुष का विवेचन तथा जन्म मृत्यु का प्रकार। पूर्व अध्याय में वेद प्रवृत्ति परक हैं, इसका खंडन कर मोक्ष परक हैं यह सिद्ध किया गया। मोक्ष परक होने पर भी इसमें बहुत से कुछ अवान्तर विवाद हैं। जैसे कुछ विद्वान लोग तत्वों की संख्या पर विवाद करते हैं, इसके बारे में सत्य क्या है? उद्धव जी पूछते हैं, विश्वेश्वर कति तत्वानि विशेष संख्यातां ऋषिभिः प्रभो और नवैकादश पंचत्रीणाथ त्वमेह शुश्रुम। ऋषियों के द्वारा परिगणित तत्वों की संख्या कितनी है? आपने 19वें अध्याय में 28 तत्व बताए। कोई 26 बताते हैं तो कोई 25 बताते हैं, कोई 7, कोई 9, कोई 6 और कोई 11, कोई 17 तत्व बताते हैं, कोई 16 को ही स्वीकार करते हैं, 13 ही तत्व बताते हैं। आचार्यों ने यह संख्या भेद किस अभिप्राय से किया है? आप इसका रहस्य बताने की कृपा करें भगवान। भगवान ने कहा, उद्धव, पुरुष जिस पक्ष का स्थापन करते हैं उसमें कोई न कोई युक्ति अवश्य रहती है। इससे सब सत्य है, उनमें असत्य नहीं है। जहाँ कार्य का कारण में अंतर्भाव कर दिया गया वहाँ संख्या कम हो जाती है, जहाँ नहीं किया वहाँ संख्या बढ़ जाती है। जैसे जीव और ईश्वर का भेद करने पर तत्व संख्या 26 हो और अभेद विवक्षा में 25 ही रह जाती है तो 7 तत्व मानते हैं। उनके मत में पंच महाभूत, जीव और ईश्वर का संकेत है। और जो 9 तत्व मानते हैं वे प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच जन्मात्रा से अष्टधा प्रकृति और एक पुरुष का निर्देश करते हैं। जो 6 ही तत्व मानते हैं, पंच महाभूत और एक ईश्वर जीव का, उसमें अंतर्भाव मानते हैं। जो 4 ही तत्व मानते हैं उनका संकेत आत्मा के साथ पृथ्वी, जल तथा जीव की ओर है। और 11 तत्व मानते हैं उनका पंच महाभूत, 5 इंद्रियां और 1 आत्मा है। और 17 तत्व मानने वालों के पक्ष में 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं, 5 इंद्रियां, मन और आत्मा, ये 17 तत्व हो गए। गणना है। और 16 तत्वों के पक्ष में मन का आत्मा में अंतर्भाव देने से एक संख्या घट जाती है। और 13 तत्व मानने से 5 महाभूत, 5 इंद्रियां, मन, जीव और ईश्वर की गणना की गई है। ये उद्धव, प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञापन के लिए ऋषियों ने इतने प्रकार से तत्वों की कारण संख्या की है। युक्ति युक्त होने से सभी पक्ष ग्राह्य हैं, उनमें कुछ भी असत्यता नहीं है। विद्वानों के लिए कुछ दुष्कर नहीं है। जिस पक्ष को चाहें युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं। विद्वान सब कुछ कर सकते हैं। सर्व न्यायम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। उद्धव ने कहा, पूछा है भगवान, प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही क्रमशः जड़ और चेतन दोनों होने से पृथक हैं। एक जड़ है, एक चेतन है, किंतु परस्पर सापेक्ष रूप अन्योन्य आश्रय होने के कारण इनका भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता। प्रकृति अर्थात प्रकृति के कार्य देह में आत्मा और आत्मा में प्रकृति लक्षित होती है, क्योंकि आत्मा के बिना प्रकृति की सत्ता रह ही नहीं सकती। इस अभेद प्रतीति से देह और आत्मा का भेद लक्षित होता है। इसे मैं किस प्रकार से समझूं? कृपया आप मेरा संशय निवृत्त कर दीजिए प्रभु, मैं बहुत संशय हो रहा हूँ। भगवान ने कहा, हे उद्धव, विकार, अविकार, नानत्व, एकत्व, सापेक्षत्व और निरपेक्षत्व, अंधकार, प्रकाश इत्यादि रूप से जो अत्यंत भेद हैं वो मेरी गुणमयी माया के गुणों के आश्रय से ही ये नाना प्रकार की भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। देखो न एक ही शरीर में प्रत्येक इंद्रिय में अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, इस प्रकार से 3 भेदों की कल्पना की गई है। उदाहरणार्थ देखिए, जैसे चक्षु में चक्षु इंद्रिय है, अध्यात्म इसका विषय रूप विषय अभिभूत है, और सूर्य जिसके अधिदैव हैं, देवता हैं, ये तीनों ही भेद परस्पर सापेक्ष हैं। इनमें से किसी भी एक के
अभाव में रूप का ज्ञान हो नहीं सकता। किंतु आत्मा प्रकाश स्वरूप होने से वह इन तीनों से पृथक है। इसी प्रकार त्वक, श्रवण, नासिका आदि इंद्रियों में भी क्रम से तीन तीन भेद हैं, समझना चाहिए। त्वक स्पर्श, वायु, श्रोत्र, शब्द, दिशाएं, जिह्वा, रस, वरुण, घ्राण, गंध, अश्वनी कुमार, चित्त से युक्त अंतःकरण चतुष्टय की त्रिविध है। मन और मननीय विषय चंद्र, बुद्धि, ज्ञेय, ब्रह्मा, चित्त, चेतन तत्व वासुदेव हैं। अहंकार के अहंकार, कर्तव्यता रुद्र भगवान हैं इनके। इसलिए ये सारा भौतिक प्रपंच ही त्रिविध माना गया है। इसका मूलभूत कारण त्रिविध अहंकार है। इसी से मोह नाना प्रकार का स्थूलोहम, कृशोहम, मैं कमजोर हो गया, मैं मोटा हो गया, बिल्कुल विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। विकल्पों का आधारभूत आत्मा है। इसकी प्राप्ति अहंकार निवृत्ति से कोई है, और अहंकार की निवृत्ति तब होगी जब यह सारा त्रिविध विकल्प ही विलीन हो जाए। यह विकल्प रूप प्रपंच आत्मा के अज्ञान बस ही भाषित हो रहा है। इसलिए आत्मा का ज्ञान होने पर विकल्प स्वतः निवृत्त हो जाता है। आत्मा परिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीत नास्तीत विदार्थ निष्ठा व्यर्थोप्यन्यवो परमेत पुंसाम मत्ता परावृत्त दिया श्लोकात्। द्वैतवादी विद्वान प्रपंच को सत्य मानकर अस्ति कहते हैं, अद्वैतवादी इसका खंडन कर नास्ति कहते हैं। ये दोनों ही भ्रम में हैं, कारण इन्हें आत्मा का सम्यक परिज्ञान नहीं। इसी से इन दोनों के हृदय में भेद वस्तु निष्ठा विवाद जागृत हैं, भेद परक विवाद। यद्यपि जल ताड़न जैसे जल में लाठी मारो लेकिन जल अलग नहीं होता, ऐसे ही मुझे विमुख प्राणों में निवृत्त नहीं हो पाता, और वह ऊंच नीच योनियों में जन्म लेकर जन्म मृत्यु का क्लेश भोगता रहता है। मेरा ज्ञान तो वस्तुतः भक्ति से प्राप्त होता है, और भक्ति सत्संग तथा कथा श्रवणादि द्वारा प्राप्त होती है। जैसे इसी पद्धति से मेरा ज्ञान प्राप्त कर त्रिगुणात्मक प्रपंच से निवृत्त हो जाए, हे उद्धव, तभी जीव को पूर्ण शांति एवं मेरे स्वरूप का वास्तविक अनुभव हो सकेगा। त्याग। उद्धव ने पूछा, हे भगवान, आपसे विमुख प्राणी किस प्रकार शरीरों का ग्रहण और करते हैं, उनके जन्म मरण की प्रक्रिया कृपया उसे बताने का कष्ट करें प्रभु। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जीव का जन्म और मरण इस सूक्ष्म शरीर के अभ्यास बस होता है, जो 17 तत्वों से निर्मित है। 17 तत्वों से निर्मित है, और पंच प्राण बुद्धिर्सेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत पूतोत्थम सूक्ष्मांग भोग साधनम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, सूक्ष्म शरीर मन प्रधान कर्ममय कर्माधीन है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जीवात्मा उससे भिन्न है, तथापि मिथ्या अहंकार वश वह उसमें अध्यास करके लोक और लोकांतर में उसका अनुसरण करता है। स्थूल शरीर की प्राप्ति ही इनका जन्म है, और इसका नाश ही उसकी मृत्यु है। वस्तुतः वह जन्म मृत्यु से रहित है। भ्रांति बस ही वह जन्म लेता है और मरता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता के मरण से अपने शरीर के भी जन्म और मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जैसे वृक्ष की उत्पत्ति और नाश का दृष्टा वृक्ष से पृथक है, यानी वृक्ष कट जाए या लग जाए तो उससे हम तो अलग ही हैं, वैसे ही शरीर के जन्म और मरण का दृष्टा जीवात्मा भी शरीर से पृथक ही है। तरोर विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टा तनो पृथक। अज्ञानी पुरुष की ही आत्मा को शरीर से पृथक न मानकर संसार चक्र में उलझे रहते हैं। शरीर से अलग नहीं मान पाते, मानकर संसार चक्र में उलझे रहते हैं, तथा गुणों के अनुसार देव, असुर, मनुष्य, त्रियक और स्थावर योनियों में घूमा करते हैं। हे उद्धव, तुम यह निश्चित समझो कि शरीर आदि लेकर यह भ्रमात्मक सारा प्रपंच आत्मा के अज्ञान से ही भाषित हो रहा है,
तुम अपने मन में यह निश्चित धारणा कर लो कि मैं इंद्रियों द्वारा विषय भोग नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियां ही विषय की ओर जा रही हैं। मैं आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर संसार में चाहे कोई अपमान करे, चाहे गाली दे या मारे या ऊपर थूक दे अथवा कोई भी कुछ क्यों न करे, उसे चुपचाप सहन कर ले, कुल बोले नहीं। इस प्रकार अपने आत्मा के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे, उससे कभी विचलित न हो। हे उद्धव ने कहा, भगवान, दुर्जनों के द्वारा किए गए तिरस्कारों को सहन करना तो अत्यंत कठिन है। विद्वान पुरुष भी इन्हें सह नहीं सकते, फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए कृपा कर आप सहनशीलता के कुछ ऐसे उपाय बतलाएं जिनसे मैं आपके इस अमूल्य उपदेश का पालन करने में समर्थ हो सकूं। तो सहनशीलता का उपाय अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए, बार बार सुनिए, सब बात समझ में आ जाएंगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सोहम सोहम सोहम।